अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये खबर दें कि इंडस हाईवे पर डंपर की वैन को टक्कर से वैन में सवार 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हुए हैं और 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। राहिबा खान से बात करते हैं। राहिबा, किस तरह ये वाक़या पेश आया? इंडस हाईवे पर यह वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर डंपर ने वैन को टक्कर मारी और इससे वैन में सवार 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। ये हादसा आमरी के करीब पेश आया है और इंडस हाईवे बताया जा रहा है, इंडस हाईवे रोड पर, जहां पर डंपर ने वैन को टक्कर मारी, जिससे वैन में सवार 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। आमरी के करीब ये वाक़या पेश आया है। इसमें 12 मुसाफिर ज़ख्मी भी हुए हैं और अस्पताल इन्हें मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है ज़ख्मियों में बच्चे और ख़ातीन भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा। जिनकी अपनी हैसियत नहीं, वो हमें बताते हैं कि हम कहां से आए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन लीडर पर तनकीद। बोले, शहबाज शरीफ के दौर में सबसे ज्यादा मावराए अदालत कत्ल हुए, अब हमें लेक्चर दे रहे हैं कि किस तरह मामला हैंडल करना है। जी आप बताइए, प्रोडक्शन ऑर्डर दे के कौन सा ऐवान चल रहा है? ये अपोजिशन ने तो तमाशा बनाया हुआ है। हर चीज के ऊपर आप उनको फेवर कर दें, आके फिर अगले दिन नई डिमांड लेके बैठ जाते हैं। कोई इनका लेजिस्लेशन से इन बेचारों का क्या ताल्लुक है? वैसे मुझे आप बताएं, इनमें जिंदगी में कभी किसी बंदे ने कोई जो है वो अकल की बात पहले की है? पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का तस्वुर ही नहीं था शहबाज शरीफ साहब से पहले। सबसे ज्यादा मावराए अदालत कत्ल अगर किसी के दौर में हुए हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुए हैं। और अब ये माशाल्लाह हमें लेक्चर दे रहे हैं कि किस तरह से हैंडल करना चाहिए और किस तरह से हैंडल नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पर पार्लियामेंट को धमकियां देने का इल्जाम लगा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नईमुल हक ने ट्वीट पर अपोजिशन को धमकियां दी। उनकी जबान में इमरान खान बोल रहे हैं। भी दावा है कि ऐसे पीएम है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। उन्होंने 3 ट्वीट किए और उसमें लीडर्स ऑपोजिशन को धमकी दी, ऑपोजिशन को धमकी दी और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं, आप कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करा दूंगा, आपको मैं असेंबली में नहीं आने दूंगा। तो आज असेंबली का हाल ये है कि उनको प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट, और जब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट बोलता है तो प्राइम मिनिस्टर खुद बोलता है। आज हुकूमत धमकियां दे रही है पार्लियामेंट को, कौमी असेंबली के मेंबरान को, लीडर्स ऑपोजिशन को। सिंध असेंबली आज मछली बाजार बनी रही। इजलास का आगाज हुआ तो पीटीआई अरकान ने एमपीए रमजान खांची पर हमले के खिलाफ करारदाद पेश करना चाहिए। इजाजत ना मिली तो ईवान शेम शेम के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा आराई की। एहतजाज ने ईवान की कार्रवाई चलने ना दी। पीपी और पीटीआई अरकान ने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी की। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में हुआ खूब हंगामा। पीटीआई ने अपने रुकन रमजान खांची पर हमले के खिलाफ करारदाद पेश करना चाहिए, मगर इजाजत ना मिली तो ऐवान में शेम शेम के नारे गूंजे। कार्रवाई 10 मिनट के लिए रुकी, वो भी काम न आई। हालात बिगड़ते गए। पीपी और पीटीआई अरकान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने हाउस को पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान ने धरना भी दिया। लफ्जी गोलाबारी बाहर भी न थमी। पीपी रहनुमा शैला रजा ने कहा, शहीद किस्मत वाले होते हैं जो पीटीआई के मुकद्दर में नहीं। करारदाद आप किसी भी चीज पे ला सकते हैं और शहीद किस्मत वाले होते हैं जो पीटीआई के मुकद्दर में नहीं है। इसके जवाब में पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी कोई कसर न छोड़ी। कहा, हम तो गाजियों में से हैं। शैला रजा ने कहा कि हमारी किस्मत में शहादत नहीं, हम गाजी हैं, मुल्क को आगे लेके जाएंगे। हलीम आदिल शेख ने मजीद कहा कि बिलावल की शिकस्त का बदला हमारे टाइगर से लिया गया है। मुफ्ती जुबैर कहते हैं कि शहीद और गाजी का मामला शरई है। इन मामलात पर जुमलेबाजी से गुरेज करना चाहिए। शहीद का मामला, गाजी का मामला, ये शरई मामलात हैं।
इन शरई मामलात के ऊपर मजाक का मामला या खलवाड़ का मामला या सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजियां करना, ये इंतहाई गलत है। कुरान और हदीस के अंदर बयान करदा जो अहकाम और जो इस्तिलाहात हैं, उन तर्ज और उन इस्तिलाहात का ना तो मजाक बनाया जाए और ना ही उनको सियासतबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही किसी मुखालिफ को जेर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। शरई मामलात के अंदर हसासियत होती है, उस नजाकत और हसासियत का जरूर ख्याल रखना चाहिए। फायरिंग करने वाले मुलजिम सुलेमान सुमरो को सिंध हुकूमत और वजीर आला सिंध की सपोर्ट हासिल है। वजीर आला एक्शन लें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी बोल पड़े, कहते हैं 100 रोज़ा कारकर्दगी मांगने वाले अनवर मजीद को कवर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। सुलेमान सुमरो नामी एक गुंडा जिसको सिंध गवर्नमेंट की भी बैकिंग हासिल है, न तरक्याती काम करने देता है और अगर कोई करता है तो उसके साथ वो ये हाल करता है। दरख्वास्त है मुराद अली शाह से, इस पे खास तवज्जो दें। आज किसी और जमात का पार्लियामेंटेरियन जख्मी हुआ है, कल खुदा न खास्ता आपकी जमात का भी हो सकता है। इस तरह के लोगों को सपोर्ट ना करें, खुद तो काम करते नहीं है, वफाक से क्या काम कराएंगे। 15 साल लगातार हुकूमत की है और आज खड़े हो जाते हैं हिसाब मांगने 100 दिन का। अनवर मजीद जैसे लोगों को कवर करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कभी भी किसी की चोरी को कवर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी हम काम करने जाते हैं कहा जाता है कि 18वीं तरमीम के तहत आप ये काम नहीं कर सकते, वफाक के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये पानी का वो मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि पानी के ऊपर बंदूकें उठेंगी। कराची के इलाके घास मंडी में पीटीआई के दफ्तर पर यूसी चेयरमैन की फायरिंग से एमपी रमजान घांची जख्मी हुए। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रमजान घांची को टांग पर गोली लगी। जख्मी रमजान कहते हैं इमरान खान के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं। कराची के इलाके घास मंडी में पीटीआई के दफ्तर पर फायरिंग। यूसी चेयरमैन की मुबैना फायरिंग से एमपीए रमजान घांची जख्मी, इलाज निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस के मुताबिक झगड़ा पानी की लाइन डालने पर हुआ। एमपीए रमजान घांची ने अपने वीडियो बयान में कहा, सुलेमान सुमरो हो या मलिक फयाज, हम इमरान खान के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं। सुलेमान सुमरो है या मलिक फयाज है, ये कोई भी है, हम पीटीआई के लोग हैं इंशाअल्लाह ताला, और वो खान के सिपाही है। हम डरते नहीं है, ये 1 गोली चलावे 10 गोली चलावे, और हम इंशाअल्लाह ताला पीटीआई वाले इनका जान नहीं छोड़ेंगे। इनके हर जायज काम जो होंगे हम करेंगे, नाजायज काम इनसे नहीं करने। यूसी चेयरमैन सुलेमान सुमरो और बेटे शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मुलजिम अली फरार है। एफआईआर में 4 मुलजिमान को नामजद किया गया है। रमजान घांची लियारी के हल्का PS 109 से एमपीए मुंतखब हुए थे। आईजी सिंध ने भी फायरिंग के वाकये का नोटिस ले लिया है। कराची के रफाई प्लॉट्स पर चाइना कटिंग, अदालत ने डेप्यूटी डायरेक्टर KDA की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। कराची के साथ जो इन्होंने किया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नैब अदालत को 3 माह में रेफरेंस का फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुलिस्तान जौहर में रफाई प्लॉट्स पर चाइना कटिंग करने के मामले की समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर KDA की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को 3 माह में रेफरेंस का फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, कराची के साथ इन्होंने जो किया है किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब अदालतों में क्या होता है, हमारे सामने मुकदमात क्यों आ रहे हैं, माजरत के साथ सब देख और सुन रहे हैं। नैब एक ही दिन में तमाम गवाहों को अदालत में पेश करे। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल तामीरात खत्म नहीं करा सकता। वजीर बल्दियात सईद गनी ने माजरत कर ली। बोले ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को बेघर नहीं कर सकते। कराची को असल सूरत में बहाल करने के लिए तवीलुल मुद्दत मनसूबाबंदी कर सकते हैं, लेकिन फौरी अमल दरामद मुमकिन नहीं। 10 साल 15 साल बाद ये कहना कि जी वो कानून गलत था, ये तो हो सकता है कि हम वो कानून आज खत्म कर दें और आइंदा ना होने दें। लेकिन अगर हम ये कहेंगे जब से ये शुरू हुआ है जो ओरिजिनल स्टेटस है वो रिस्टोर करते हैं और उन प्लाट्स पर जो इमारत तामीर हुई हैं उनको तोड़ा जाए।
और फिर वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको हुकूमत कंपनसेट करेगी। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कराची शहर के अंदर एक इंसानी अलमिया जन्म ले। कंपनसेट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए वसाइल भी चाहिए और इस वक्त इतने वसाइल दस्तियाब नहीं है। इस वक्त तो जो सिंध हुकूमत का बजट है, उस बजट के मुताबिक जो पैसा हमें मिलना चाहिए वफाक से, वो नहीं मिल रहा। हमें अच्छा खासा वक्त मिलना चाहिए, हमें एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए, हम उसमें बैठ के एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। उसमें 5 साल लग सकते हैं, उसमें 10 साल लग सकते हैं। मैं ये काम करने से कासिर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ और ना मैं ये किसी को कह सकता हूँ कि ये काम करो। मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं लोगों के घर तोड़ने का फैसला नहीं कर सकता। ब्लड प्रेशर के मरीजों में दिल का बढ़ना एक मामूल है, जिसका इलाज नमक और चिकनाई से परहेज करना है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हराम माल से परहेज करना होगा। मरियम नवाज वालिद की सेहत से मुताल्लिक झूठ बोलना छोड़ दें। नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और सारा दूध का दूध पानी का पानी जो है वो आपके सामने हो चुका है। सिर्फ एक बताया गया है, वो दिल का एक नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो बड़ा हो गया है। उसके लिए एहतियात ये होती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर खानी है, चिकनाई से और नमक से परहेज करना है। कोई ऐसी सच स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि उसको अस्पताल में एडमिट किया जाए। मैं आले शरीफ से और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा का वास्ता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस किस्म के टैक्टिक्स मत अडॉप्ट करें। उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है, घर से डिशें और खाने बन के आते हैं। लंदन के एक होटल से उनकी कोई बड़ी पसंदीदा और मरगूब एक डिश हुआ करती थी, वो भी स्पेशल आई है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर बिलाल ज़करिया का कहना है कि नवाज शरीफ को थोड़ी तकलीफ ज़रूर है, लेकिन मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। दिल के एकोकार्डियोग्राम जो है वो बहुत ख़राब नहीं है, वो नॉर्मल रेंज में है। इनका थैलियम टेस्ट में माइल्ड खराबी है दिल की नीचे की दीवार पे, और जो इनका ट्रोपोनिन टेस्ट है दिल के मसल के डैमेज का टेस्ट, वो भी पॉजिटिव है। उसमें खराबी इंडिकेट करता है थोड़ा बहुत मसल डैमेज हुआ, बहुत सारा नहीं हुआ, पर थोड़ा बहुत हुआ। इस सूरत हाल में ऐसे मरीज का एंजियोग्राफी टेस्ट कर लेना चाहिए। डायबिटिक है, मीठे निशास्ते का परहेज करना है, इन्होंने चिकनाई कम खानी है और पेट नहीं भरना। चूँकि टेस्ट थोड़ी सी उनमें खराबियां हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। सब इंतजाम यहाँ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरकान पार्लियामेंट ने नवाज शरीफ को बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, इस मामले पर दोनों जानिब से सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासी रहनुमाओं का मजीद क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। बेगम कुलसूम जब किस कदर सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट थी इमरजेंसी में, तो सियासत तो उन्होंने उस वक्त भी की थी। तो जो लोग माँ जैसे तकद्दुस या औरत जैसे की तकद्दुस को पमाल करना जानते हो, उनसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सेहत जो है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हर ह्यूमन का राइट है। तो फिर मियाँ साहब जो है वो 3 दफा वजीर आजम भी रह चुके हैं। 3 टाइम्स, ये तीसरी मर्तबा मतलब वो वजीर आजम रह चुके हैं। और फिर उस तरह के आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी नहीं की जा रही और इस तरह क्रिटिसिज्म की जा रही, इस किस्म की बीमारी के ऊपर उधर से भी गलत है, इधर से भी गलत है। ये टेक्निकल मसला है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो तशवीश है, और वो जरूरी है हुकूमत वक्त पर कि उनकी सेहत को उनको तमाम तिब्बी सहूलियात हम पहुंचाई जाएं और इस पर कोई भी किसी किस्म की कोताही न की जाए। कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर मुबैना तौर पर शहरी के $7,000 गायब हो गए। शहरी ने वजीर आजम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी। तर्जुमान ASF का कहना है कि CCTV की मदद से तफ्तीश कर रहे हैं। लाउंज में बैठकर मुसाफिर ने बैग से 3 लिफाफे निकाले थे। अशरफ खान से बात करते हैं। अशरफ, कुछ पता चल पाया, कुछ CCTV निकल पाई? जी, अभी जो मुसाफिर ने दिया है, जो बयान दिया है, उससे ये पता चल रहा है कि वो कराची एयरपोर्ट से अमेरिका गया है, वापसी गया अपनी फैमिली के साथ। जो ये बता रहे कि $7,000 से जायद जो है चोरी हो गए। एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया है कि ASF के लोगों ने चेकिंग की थी, उसके दौरान जो वो पैसे निकाले गए, वो उसने इल्जाम लगाया। और यहाँ पे कहा बीवी और 2 बच्चे के हमरा में कराची से अमेरिका गया था, और जब मैंने जहाज में बैठा तब मुझे पता चला कि मेरे साथ पैसे नहीं है, जब तक वो एयरलाइन उड़ चुकी थी। यहाँ पे जो तर्जुमान है ASF, उनका कहना है कि जिन्ना टर्मिनल पर मुसाफिरों के डॉलर चोरी होने के जो वाक़या है उससे तहकीकात हो रही है, उससे ASF को कोई ताल्लुक नहीं है। CCTV की फुटेज की मदद से तमाम मामले के बारीक बीनी से देखा जा रहा है। ये भी देखा है फैमिली के साथ आया था, मजीद तफ्तीश जारी है।
बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। मीरपुर माथेलो के करीब खेतों से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। मीरपुर माथेलो के गांव सूफी रहमतुल्लाह के करीब खेतों से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें सर में गोलियां मारकर हलाक किया गया था। जेब से मिलने वाली पर्चियों से मकतूलीन की शनाख्त अब्दुल मालिक, अबू बकर और यासिर के नाम से हुई है। ताल्लुक पाकपतन, कुरम एजेंसी और हाफिजाबाद से है। पुलिस का ये कहना है कि मकतूलीन यहाँ तक कैसे आए और इन्हें कत्ल किसने किया, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोरंगी जमान टाउन के करीब स्कूल वैन में आग लगने से बच्ची झुलस गई। पुलिस के मुताबिक स्कूल वैन में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। सीएनजी सिलेंडर वैन में मौजूद नहीं था। खुर्शीद आलम से मजीद जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त कोरंगी थाने में उस जली हुई वैन के साथ मौजूद हूँ कि जिसका ये वाक़या पेश आया था। 1:05 पर यह हादसा हुआ है, जिसकी इत्तला पुलिस को हुई और पुलिस ने खुद इस आग को बुझाया है। ये इसमें बताया है पुलिस ने कि इसमें 8 से 9 बच्चे सवार थे, जिसमें से एक बच्ची तस्बिया को बाजू पे सीधे हाथ पे ज़ख्म आए थे, जिसको सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में तिब्बी इमदाद देकर के फ़ारिग कर दिया गया है। उनके वालिद से भी हमारी बात हुई, वो ख़ुद भी इस वक्त यहाँ मौजूद थे। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये इस गाड़ी में कोई CNG का या कोई और सिलेंडर नहीं था और इसमें ड्राइवर की बज़ाहिर गफलत भी नज़र नहीं आती और पुलिस के मुताबिक एक हादसा था। ताहम इस हादसे में कुछ ज़्यादा लोग ज़ख्मी नहीं हुए, सिर्फ एक बच्ची को मामूली ज़ख्म आया था, जिसको कोरंगी 5 नंबर पे सरकारी अस्पताल में तिब्बी इमदाद देकर के घर भेज दिया गया है। जी खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर आपको दें, माजी की मारूफ अदाकारा रूही बानो इस्तांबुल में इंतकाल कर गई हैं। मजीद बात करेंगे तहमीना अहमद से। तहमीना, बताइएगा कितना अरसा अस्पताल में दाखिल रही वो? जी बिल्कुल, रूही बानो कुछ अरसे से ही नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला थी और टर्की में वो मौजूद थी। 3 तारीख को वो वहाँ पर इस्तांबुल के इमरानिया हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनकी बहन से जब बात हुई तो उनका कहना था कि 10 रोज से वो वेंटिलेटर पे थी, काफी सीरियस उनकी कंडीशन थी, उनकी किडनीज काफी ज्यादा इफेक्ट हुई थी और आज दोपहर को 12:15 से 12:30 के दरमियान जो है वो इंतकाल कर गई। इस हवाले से उनकी बहन का कहना था कि वो कुछ काफी अरसे से वो बीमार थी और उनके इलाज के लिए ही उन्हें टर्की में शिफ्ट किया गया था। वहाँ पे वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थी। रूही बानो मारूफ अदाकारा हैं, काफी अच्छे उन्होंने यहाँ पर टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया है और कुछ पर्सनल इश्यूज और मसाइल की वजह से, जिंदगी की वजह से जो है वो उनकी जहन पर जो है वो असर हुआ और जहनी मर्ज की वजह से उनकी बीमारी जो है वो बढ़ती गई। जहनी मर्ज की वजह से उनकी बीमारी बढ़ती गई। तहमीना, आपका शुक्रिया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने इस साल मुल्क में 20 माल गाड़ियां चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुल्क में गाड़ियों से जो आलूदगी पैदा होती है उसे रेलवे ही खत्म कर सकती है। हमारे पास इस मुल्क में इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में बदलने की पूरी सलाहियत मौजूद है। अल्लाह इस रेलवे को नजर न लगाए। रेलवे आगे जाने जा रही है। ये 4% को मैं इंशाअल्लाह ताला 15 और 20% मैंने कौम से वादा किया, इस साल 20 ट्रेनें चलेंगी फ्रेट की। पैसेंजर छोड़ें, पैसेंजर में तो कोई कमाल नहीं। अगर आज हमारे पास ट्रेन अवेलेबल हो, हम सारा रश सड़कों का ट्रैक पे ले आए जी। बूढ़ी कौम है, नौजवान यंगस्टर हैं, हम उनको अट्रैक्शन दें और ये सारा लोड सड़कों से आलूदगी ख़त्म करें और ये आलूदगी ट्रेन ही ख़त्म कर सकती है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों को हिरासा किए जाने की शिकायत सामने आई तो वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी। कहा किसी को तंग ना किया जाए। वज़ीर आज़म के अहकामात पर FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरकान पार्लियामेंट इस मामले को कैसे देखते हैं, बताएंगे वहाब कामरान। माजी में PTI एमनेस्टी स्कीमों की सबसे बड़ी मुखालिफ रही। अब वज़ीर आज़म ने FBR को हुक्म दिया है कि एमनेस्टी से फ़ायदा उठाने वालों को हरासा न किया जाए। क्या ये एक और यू टर्न नहीं? जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। ये तो यू टर्न के बादशाह देखें, इनका तो यानी पूरी दुनिया में अब मिस्टर यू टर्न ही नाम इनका ना बढ़ जाए। अपने गिर्द के लोगों को बचाने के लिए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, इनके असरात बहुत मनफी होते हैं। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल है, वो एक वैलिड कानून है। हम चाहते हुए भी उसको हम खोल नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि खुद मिनी बजट का आना भी और फिर दूसरे बार आना, ये भी एक यू टर्न है। पहले खान साहब का ख्याल ये था कि उनके सियासी मुखालफीन जो हैं वो कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। अब अपने घर के अफराद जब फंसने शुरू हुए
तो उन्होंने डांट डपट से काम लेना शुरू कर दिया। शायद वो उनकी कोई मजबूरी हो। एक्सप्लेनेशन तो आवाम जरूर मांगेगी, सेनेट में भी मांगेंगे, बाहर भी मांगेंगे। अपोजिशन वाले कहते हैं ऐसे इकदाम अपनों को बचाने की हुकूमती कोशिश है, जबकि खिलाड़ियों का मौक़िफ़ है कि एमनेस्टी स्कीम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ वहाब कामरान, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। कुछ बात मौसम की। बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बावजूद बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। एबटाबाद और नथिया गली का मलका कोहसार से ज़मीनी राब्ता बहाल ना हो सका। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा को दीगर इलाकों से मिलाने वाली वाहिद शाहराह 2 हफ्तों से बंद है। यकबस्ता मौसम और सर्द हवाएं। बर्फबारी तो थम गई, लेकिन सयाहों की मुश्किलात खत्म न हुई। एबटाबाद से गलियात और मरी जाने वाला रास्ता ताहाल बंद। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। तफरी के लिए जाने वाले मायूस लौटने पर मजबूर। तीर के बालाई इलाके लामोती जंदरई में सड़कें बर्फ में छुपी हैं। सड़कों की बंदिश से शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। लवारी टनल, ब्रावल और डोक दर्रा में रास्ते बहाल करने के लिए मशीनरी पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। वादी लीपा की वाहिद शाहराह 2 हफ्ते से बंद पड़ी है। वादी नीलम में भी आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मलका कोहसार में हालिया बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी में मौजूद सयाह दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ एक्शन जारी है। मुल्तान रोड से तुलेरी बाईपास तक गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। शिराज बशीर रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ के मरकजी शाहराहों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला इंतजामिया ने पुलिस की मदद से 300 से जायद खड़े मिसमार कर दिए। 300 के करीब दुकानें हैं जिनके थड़े तोड़े गए हैं, जिनके छप्पर तोड़े गए हैं। और इस तरह हकीम वाला पंप से लेकर किनवान चौक के करीब से तलीरी बाईपास वाला सारा रोड क्लियर किया गया है। मुल्तान रोड को क्लियर किया गया है। शहरी कहते हैं तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई से ट्रैफिक मसाइल में भी कमी आएगी। ये बहुत अच्छा इकदाम है चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी का, डीसीओ साहब और एजी साहब का नजायज तजावुजात के खिलाफ हम इसे अप्रिशिएट करते हैं और इसे जारी रहना चाहिए। लोगों का कहना है इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के साथ सड़कों को कुशादा करने के लिए भी इकदाम करे। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। हाफिजाबाद में गैस लीकेज के बायस धमाके से मकान गिर गया। आग लगने और मलबे तले दबने से खातून और उसका भतीजा जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हाफिजाबाद के मोहल्ला गुलजारपुरा में मोहम्मद खालिद के घर रात के वक्त लीकेज की वजह से गैस जमा हो गई। सुबह माचिस जलाई तो धमाका हो गया, जिसके नतीजे में मकान की दीवारें और छतें गिर गईं। हादसे में 12 साल लड़का मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू ने मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मी खातून जख्मों की दाब न लाते हुए चल बसी। बुलेटिन में लेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। माजी की मारूफ अदाकारा रूही बानो इंतकाल कर गई। वो इस्तांबुल के अस्पताल में जेर इलाज थी। बेटे की विफात पर रूही बानो का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों को हिरासा न किया जाए। वजीर आजम की हिदायत पर FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के ताजिरों ने वजीर आजम से शिकायत की थी। FBI का मौक़िफ़। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक टाउन नाजिम लियाकताबाद डॉक्टर परवेज महमूद के कत्ल के मुलजिम MQM के कारकुन मसूद उर्फ काला पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मजीद बात करेंगे, इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा इस केस में कितने मुलजिमान नामजद हैं? देखिए, वाकया तो 2012 का है और 30 नवंबर को इस साल गिरफ्तार किया गया था मसूद उर्फ काला को, और उसने न सिर्फ एतराफ़ किया था दौरान तफ्तीश, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर परवेज महमूद को कत्ल किया था नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में। आज डॉक्टर परवेज महमूद के इसकी समाअत के मौके पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद की, इल्जामात पढ़कर सुनाए गए, जिस पर मसूद काला ने इस जुर्म से इनकार किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश किया जाए और साथ ही अदालत ने जो मफरूर मुलजिमान हैं, मुलजिम के साथी, उन तमाम को
इश्तिहारी करार देने का हुक्म दिया है और तफ्तीश अफसर को हिदायत की है कि इन तमाम मफरूर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्ज़िम और ने सेहत जुर्म से इनकार किया है, जबकि अदालत ने मजीद भी गवाहान को तलब किया है। इरफानुल हक, आप हमारे साथ ही रहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस का ज़िमनी चालान पेश कर दिया गया है, लेकिन वाहिद ऐनी शाहिद पुलिस एहलकार का बयान चालान से ही गायब कर दिया गया है। इरफानुल हक, इस खबर की भी डिटेल्स दीजिए। देखिए, जो गुज़िश्ता चालान अदालत में पेश किया गया था, जो फाइनल चालान था, उसमें ये बताया गया था कि एक पुलिस एहलकार है जो इस केस का ऐनी शाहिद है। उसने अपने बयान में ये इंकशाफ किया है कि जो शोएब शूटर और अमानुल्लाह मरवत जो करीबी साथी हैं, राउंडवार की टीम का हिस्सा हैं, वो दोनों कमरे में गए थे, जिस कमरे में नकीबुल्लाह और उसके साथियों को रखा गया था और इनके अंदर जाते ही गोलियों की आवाज़ आई। उसके बाद उनकी लाशें निकाली गई। ये वाहिद ऐनी शाहिद था जिसके एक ज़िमनी चालान आज जो पेश किया गया है, उसमें इस ऐनी शाहिद का जिक्र मतन से निकाल दिया गया है और ये बड़ा अहम मोड़ है इस केस में। अगर ऐनी शाहिद का नाम गायब कर दिया गया है तो यकीनन इस केस पर फर्क पड़ेगा और ये केस कमजोर होता जाएगा। ठीक है इरफानुल हक, दोनों खबरों की आपने डिटेल्स दी, आपका शुक्रिया। उधर मुल्तान में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल के भाई की मुद्दत में पुलिस अफसर समेत 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर हमला किया है। मामले की तफसीलात आमिर इकबाल की रिपोर्ट में। मुल्तान में मुबैना पुलिस तशद्दुद से नेमत अली जाँ बहक हो गया। वाक़या का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में थाना बुदला सनत में दर्ज कर लिया गया। FIR में ASI असगर समेत 3 नामालूम एहलकारों को नामजद किया गया। वाले साहब को धक्का दिया है और जो उनके पास पिस्टल था उसके बट के साथ उन्होंने आंख के ऊपर, आंख के साथ कान की पट्टी के ऊपर उन्होंने वो बट मारा, जिसकी वजह से वो मौके पे गिर गए। दूसरी जाने पुलिस का कहना है इस्लामपुर गुजरा में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गए तो मुल्जमान ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और मुल्जिम को छुड़ा कर ले गए। FIR दर्ज कर दी है, पोस्टमार्टम हो रहा है और इसमें जो मेरिट के ऊपर इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और SSP इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में मैंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। पुलिस के मुताबिक नेमत अली की मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम होगी। आमिर इकबाल, समा, मुल्तान। सानहा साहिवाल की तहकीकात के लिए पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमातों का जुडिशल कमीशन बनाने पर इसरार जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं साहिवाल वाक़े पर सियासत करने वाले सानहा मॉडल टाउन कैसे भूल सकते हैं। तरहब असगर की रिपोर्ट। पंजाब असेंबली में 5वें रोज भी साहिवाल वाक़ये की बासगश्त। अपोजिशन का एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बहस के दौरान अपोजिशन अरकान बार बार बेगुनाह अफराद पर फायरिंग की वजाहत मांगते रहे। ये ऑपरेशन इस इंटेलिजेंस बेस के ऊपर किया गया। हम ये मुतालबा करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत की जानिब से वजीर इत्तलात ने जवाब दिया और नून लीग को सानहा मॉडल टाउन याद करा दिया। हमजा शहबाज साहब ने इन कैमरा जो सेशन था अपनी 6 मिनट की तकरीर में एक लम्हे के लिए नजर जमीन से ऊपर नहीं उठाई। जो लफ्ज वो बोलते थे उस लफ्ज के साथ उनकी नजरों के सामने मॉडल टाउन की हामला खवातीन के आंसू भी जो है ना उनकी नजरों के सामने से गुजर रहे होते थे। अमनो अमान पर होने वाली बहस किसी नतीजे पर ना पहुंची, जिस पर स्पीकर ने इजलास ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ तरहब असगर, समा, लाहौर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अमरीका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए सदर ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात अमरीका की ख्वाहिश है। वो उमरकोट जाते हुए मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है इस खित्ते में। अगर इस रीजन में हमने अमन और इस्तेहकाम देखना है तो पाकिस्तान की अमेरिका को ज़रूरत है और वो अपने ताल्लुकात को असर नौ देखना चाहते हैं। अभी आपके सामने सेनेटर लिंडजे ग्रैम आए थे और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं जो पहले हमारी एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप थी उस रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया जाए। तो उसके लिए उनकी ख्वाहिश थी कि सदर ट्रंप की और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हो और उस मुलाकात से बेहतर इम्कानात और बेहतर अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के साथ के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से $1 अरब की इमदाद मिल गई। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से अब तक $3 अरब मिल चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से भी $1 अरब की इमदाद मौसूल हुई थी।
मरकजी बैंक का कहना है कि इमदाद मिलने के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में $2 अरब का इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब 50 करोड़ से तजावुज़ कर गए हैं। कोयटा में मोटर गैराज को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मंसूबा गैराज मालिकान ने मुस्तरद कर दिया। मालिकान और मैकेनिक्स का ये कहना है कि शहर से मीलों दूर वीरान गैराज कॉम्प्लेक्स में कोई भी सहूलत दस्तयाब नहीं है। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट। वीरान प्लाट और तारों से महरूम बिजली के खंभे, न पानी और न ही गैस की सहूलतें। यह है सरकार की जानिब से मुख्तस करदा गैराज कम्प्लेक्स, जहाँ शहर के लगभग 2000 मोटर गैराज मुंतकिल करने का मनसूबा बनाया गया है, मगर यहाँ सहूलतें ना होने से गैराज मालिकान और मैकेनिक परेशान हैं। खंबे लगे हुए हैं, तारे नहीं हैं, हम लोग जनरेटरों में अपनी मदद आप डीजल डाल के काम चला रहे हैं। मैकेनिक कहते हैं कि गैराज कम्प्लेक्स के प्लाट भी गैर मुतल्लिका अफराद और सरमाएदारों में बांटे गए हैं। बड़े बड़े सरमाएदारों का हक उस लोगों का होता है। हमारा 50 साल से नहीं हुआ, हमारा कागजात भी जमा हुआ, इसकी वजह पे हमारा कागजात बिल्कुल गायब हुआ। दूसरी जानिब शहर में मौजूद गैराज मालिकान और मुतल्लिका दुकानदार हजारगंजी गैराज कम्प्लेक्स मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे तकरीबन निचली सतह के कारोबारी जो ताजर बरादरी वो यहाँ पे कारोबार करता है, तो हम लोग अगर जाए तो हमारे लिए और मसले उधर पैदा होते हैं। जिली इंतजामिया का कहना है कि ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल के पेश नज़र हाई कोर्ट के अहकामात पर अंदरून शहर मौजूद तमाम गैराज को आबादी से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरामैन जुनेर अकबर के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों के लिए नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम जारी है। 2 रोज कबल नेशनल स्टेडियम की छत पर रिंग गिरने वाला मजदूर कालू खान गिरकर जान बहक हुआ था। ये हादसा कैसे पेश आया, शुएब जट ने वहां मौजूद मजदूर से बात की है, ये जानते हैं। जी शुएब। इस टाइम मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम के माजिद खान इंक्लोजर में, जहाँ पे 2 दिन पहले एक मजदूर कालू खान रंग करता हुआ, पेंट करता हुआ जान की बाजी हार गया। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ये वाकया देखा। हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, वो हमें बताएंगे ज़रा क्या वाकया हुआ था। जी सर, यहाँ पर मोहम्मद कालू हमारा साथी था, काम करता था। काम करते हुए ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये उसकी ट्रसें वगैरह हैं, इनके ऊपर वो बेचारा काम करता है। इनको हम बार बार कह के थक गए, यार हमें सेफ्टी हार्नेस, मुकम्मल सेफ्टी हार्नेस बेल्ट होते हैं, इन्होंने हमें वो तक नहीं दिए। उन्हीं की गफलत की वजह से हमारे एक साथी की डेथ हो गई है, और ना ही कंपनी की तरफ से हमें उस बेचारे को कुछ मिल रहा है, ना PCBL की तरफ से कोई, ना ही कोई सरकारी इदारा कोई है, ना NLC की वजह से कोई बंदा उसके लिए पूछने तक नहीं आया, यार ये मसला कैसे हुआ, क्यों डेथ हुई, किसकी गफलत थी। बहुत ही अफसोसनाक मुकाम है हम सब के लिए कि हमें यहाँ पे मजदूरों की जान की किसी किस्म की कोई वक़्त नहीं है। यही इसका मुंह बोलता सबूत है कि 2 दिन हो गए उसके इंतकाल को, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की, ना ही आके इन गरीबों के साथ जो है वो इनका गम बांटा, और ना ही कोई कंपनसेशन या किसी किस्म की जो है उनकी इमदाद का ऐलान किया। शुएब जट अपडेट कर रहे थे। पेशावर के होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में साइंसी नुमाइश सजाई गई, तालिबात ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। फैयाज अहमद की रिपोर्ट। माहौल को आलूदगी से पाक और पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाए, पेशावर होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की तालिबात ने मॉडल्स के जरिए हल पेश कर दिया। कॉलेज में सजी नुमाइश में 20 से जायद साइंसी प्रोजेक्ट रखे गए। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और वेस्ट वाटर को जो हम प्यूरिफाई करने के लिए हमने ये मॉडल बनाए हैं। लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, तो हम सन रेजिस से भी अपने मोबाइल और आईपॉड्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, नुमाइश में बेकार और पुराने कपड़ों से तालिबात ने घरेलू इस्तेमाल की अशिया बनाकर खूब दाद समेटी। हमने वीविंग की हुई, ये कपड़े जो पीछे लगे हुए हैं यही, और बातिक टेक्निक हमने इसमें यूज किया हुआ है। एग्जीबिशन में खाने पीने और किताबों के स्टॉल्स भी सजे। कैमरामैन असद अली के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।